प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। तो आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धात और अधात। ये इसका पार्ट 3 है, लास्ट पार्ट है इसका, लास्ट वीडियो है इस टॉपिक पर। स्टैंडर्ड 8 के लिए, जमात हश्तुम के लिए, मजमून है साइंस, और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, आपको पता है कि स्कूल्स बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी है, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तो आपको पता है हमने लास्ट चैप्टर में देखे थे धात और अधात के बारे में। आपको पता है और धात सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, ये तमाम धातें हैं, और कार्बन, गंधक, ऑक्सीजन, ये तमाम अधातें हैं। हमने धातों की तबई खुसूसियत पहले वीडियो में देखे, अधातों की तबई खुसूसियत भी फर्स्ट वीडियो में देखे थे। सेकेंड वीडियो में हमने धात और अधात की कीमियाई खुसूसियत यानी केमिकल प्रॉपर्टीज देखे थे, और साथ ही साथ लास्ट वीडियो जो था सेकेंड वीडियो, हमने उसमें सोने के बारे में काफ़ी डिटेल में देखे, सोने का खालिसपन किस तरह से चेक किया जाता है, ये तमाम हमने देखे थे। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है स्टैंडर्ड 8 की प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो आप इसे देखना ना भूलें, और पहले 2 वीडियो देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखिए। और उन 2 वीडियो में कुछ सवालात जवाबात भी बताए गए हैं। इस वीडियो के आखिर में भी मैं कुछ सवालों के जवाबात बताऊंगी। जैसे कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किए थे कमेंट सेक्शन में कि सवाल जवाब करवाइए, तो इस वीडियो के आखिर में कुछ सवाल जवाब आपको बताएंगे, और कुछ सवाल जवाब पिछले 2 वीडियोज़ में भी बताए गए हैं। तो धातनुमा मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, ये भी हमने लास्ट वीडियो में देख चुके थे। एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि धातनुमा या मेटेलॉइड्स जो हैं, आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी जैसे कुछ अनासिर में धात और अधात दोनों की खुसूसियात पाई जाती है। तो ऐसे अनासिर को ही धातनुमा कहते हैं, यानी इनमें धात की भी प्रॉपर्टीज पाई जाती है और अधात की भी, तो इन्हें ही मेटेलॉइड्स कहते हैं, जैसे सिलिकॉन, बोरॉन, एंटीमनी, जर्मेनियम, आर्सेनिक वगैरह। और ये हमने देखे थे कि आप जानते हैं कि अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है, उसके करीब समंदर में आज़ादी का मुजस्समा है। असल मुजस्समे की पुष्ट तांबे से बनाई गई थी, लेकिन अब वो सब्ज रंग की नजर आती है। क्यों ऐसा? क्योंकि हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और रुतूबत का तांबे से तामुल होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, और फिर उस शय पर, जो भी तांबे से बनी हुई होती है, उस शय पर सब्ज रंग का कॉपर कार्बोनेट तैयार हो जाता है, और ये ही ताकुल या कोरिजन की एक एग्जाम्पल है। तो ये क्या है ताकुल या फरसूदगी जिसे हम कहते हैं, कोरिजन जिसे कहा जाता है? नमी की वजह से धातों पर हवा की गैसों का अमल होकर धातों के मुरक्कब तैयार होते हैं। इसकी वजह से धातों की झीज होती है, और इसे ही फरसूदगी या ताकुल कहते हैं, जिसे हम जंग लगना कहते हैं, है ना। हम कहते हैं कि इस चीज़ को जंग लग गया, तो वो जंग एक्चुअली साइंटिफिक लैंग्वेज में, उसे साइंसी ज़ुबान में हम उसे फरसूदगी या ताकुल कहते हैं। आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में फरसूदगी की मिसालों की फहरिस्त आपको तैयार करनी है, यानी आपने अपने घर में या अतराफ़ में देखे होंगे किन किन चीज़ों को जो है जंग लग चुका है, और फरसूदगी वहाँ पर आपको नज़र आ रही है। धात वाली चीज़ों में जो धात से बनी हुई है, मेटल से बनी हुई है, तो उसकी एक छोटी सी लिस्ट आपको तैयार करनी है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। जैसे लोहे पर ऑक्सीजन गैस का तामुल होकर सुर्खी माइल गिलाफ तैयार होता है। जितनी भी चीज़ें जो आयरन से बनी है, लोहे से बनी हुई है, उस पर जंग लग जाता है, हम कहते हैं ना। तो ये
जंग किस वजह से लगता है, ये तमाम चीज़ें अगर पानी के कांटेक्ट में आए या हवा भी इसको लगती है, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन होता है, तो लोहा जो है ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन करके एक सुर्खी माइल गिलाफ जो है उस शय पर तैयार हो जाता है, जैसे तस्वीर में आप देख सकते हैं। तांबे पर कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का तामुल होता है तो हरे रंग की तह बनती है। ये भी फरसूदगी की एक एग्जाम्पल है। इस वीडियो के स्टार्ट में हमने स्टैचू ऑफ लिबर्टी, आज़ादी का जो मुजस्समा है, उसकी एक एग्जाम्पल देखे थे, जिसमें मैंने आपको बताई थी कि किस तरह से स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है अब हरे रंग का हो चुका है, क्योंकि ये तांबे का बनाया हुआ है, मुसलसल हवा के कांटेक्ट में ये आता रहता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस से जो है इसका तामुल होता है और इस पर एक कॉपर ऑक्साइड की लेयर तैयार हो जाती है जो ग्रीन कलर की होती है। आपने अपने घरों में तांबे के बर्तन भी ज़रूर देखे होंगे जो किस तरह से गंदे हो जाते हैं और उस पर एक तह चढ़ी हुई नज़र आती है इस तरह से। इसके अलावा तांबे के पाइप्स का इस्तेमाल होता है, तांबे के पाइप लाइन जो होती है वो भी इस तरह से उस पर हरे रंग की तह नज़र आती है। तो ये तमाम फरसूदगी की ही मिसालें हैं और इसे साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आजकल तांबे के बर्तन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किए जाते घरों में। आपके घर में भी अगर होंगे तो आपकी अम्मी ने उसे उठाकर रख दिए होंगे, क्योंकि इन्हें साफ़ करना बहुत दिक्कत वाला काम है। इसे साफ़ करने के लिए इमली या लीमू का इस्तेमाल किया जाता है। लीमू से जो है इसकी ऊपरी सतह पर घसा जाता है, क्योंकि लीमू जो होता है वो नेचर में एसिडिक होता है और उस वजह से, एसिडिक नेचर होने की वजह से ये आराम से ग्रीन कलर की जो तह है उसको निकाल देता है। चांदी पर जो है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के असर से सियाह रंग का गिलाफ तैयार होता है। देखिए ऊपर आप इस ब्रेसलेट को देख सकते हैं, चांदी का नया नया अगर कोई भी हम जेवर खरीदते हैं तो वो कितना चमकीला सिल्वर, एक चमक होती है उसमें, वो नज़र आता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो काला पड़ जाता है ना, धीरे धीरे, और फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर हम दोबारा से उसकी पॉलिशिंग करवाते हैं, साफ़ करवाते हैं, तो वो दोबारा से चमकदार हो जाता है। तो ये जो ऊपर एक तह नज़र आती है या कुछ दिनों के बाद ये चांदी का चम्मच आप देख सकते हैं। सीधे हाथ से आप उल्टे हाथ पर देखते जाइए, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर रंग इसका बतदरीज काला काला होता जा रहा है। तो ये जो है हवा के कांटेक्ट में आने के बाद चांदी का रंग काला होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का असर जो है इस पर होता है, केमिकल रिएक्शन होता है और एक सियाह कलर का गिलाफ जो है इसके ऊपर तैयार होता है। ठीक है, तो ये भी एक फरसूदगी की एग्जाम्पल। फरसूदगी से हिफाजत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना जितनी भी चीज़ें होती हैं धातु की बनी हुई, वो पहले तो जंग लग जाएगा उस पर और फिर धीरे धीरे वो ख़राब होना शुरू होती है। तो फरसूदगी से हिफाजत के लिए धातु पर तेल, ग्रीस, वार्निश और रंगों की तह चढ़ा दी जाती है। इसी तरह इन पर दीगर जंग आलूद ना होने वाले धातों का मुलम्मा चढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से ये पानी के कांटेक्ट में या हवा के कांटेक्ट में डायरेक्टली ना आए। लोहे पर जस्त की मुलम्माकारी करके इसे फरसूदगी से बचाया जाता है। इस अमल के जरिए धातु की सतह का जो है हवा से रब्त टूटता है, जिससे कीमियाई तामुल में रुकावट से फरसूदगी नहीं होती। यानी जब उस पर जस्त का एक कवर चढ़ जाता है आयरन पर या दूसरी जो धातें हैं उस पर तेल लगा दिया जाता है, ग्रीस लगाया जाता है, वार्निश लगाया जाता है या रंग लगा दिए जाते हैं, तो ऑयल पेंट्स वगैरह लगाए जाते हैं जिसमें तेल की शमूलियत होती है इस तरह के पेंट्स में, जिसकी वजह से वो जो धातें होती हैं वो डायरेक्टली हवा के कांटेक्ट में और पानी के कांटेक्ट में नहीं आती और इस वजह से वो तमाम जो धातें हैं उस पर जंग नहीं लगता और वो ख़राब नहीं होती, फरसूदगी से बच जाती हैं। अब हम देखेंगे मखलूत धात या एलॉयस के बारे में। तो देखते हैं मखलूत धात या एलॉयस क्या होते हैं। दो या ज़ायद धातों या अधातों के मुतजानस आमेज़े को मखलूत धात कहते हैं, यानी दो या ज़ायद धातों को आपस में एक दूसरे से मिलाया जाता है और एक नई धात तैयार होती है, उसको ही मखलूत धात या एलॉयस कहते हैं। हस्ब ज़रूरत अज्ज़ाए तरकीबी मुख्तलिफ तनासुब में मिलाकर मखलूत धात तैयार की जाती है और कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ एलॉयज है, यानी ये जो धातें होती हैं ये कुदरत में नेचुरल स्टेट में मौजूद नहीं है बल्कि इन्हें इंसान ने तैयार किया है। जैसे कि है स्टील, और स्टील जो है वो कॉम्बिनेशन है आयरन और
कार्बन का आयरन जो है मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, तो आयरन और कार्बन को मिलाकर स्टील तैयार किया जाता है। बिल्कुल वैसे ही ब्रॉन्ज जो है ये कॉम्बिनेशन है कॉपर और टिन का, ये दोनों मेटल्स हैं, ठीक है, इनका इस्तेमाल करके ब्रॉन्ज तैयार किया जाता है। और ब्रास ये मिक्सचर है कॉपर और जिंक का, कॉपर और जिंक दोनों भी मेटल है, जिंक यानी जस्त, इसका इस्तेमाल करके ब्रास तैयार किया जाता है। तो ये दोनों जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आपको एलॉयज नज़र आ रहे हैं, स्टील है, ब्रॉन्ज है, ब्रास है, ये तमाम इनसे बनने वाली चीज़ें रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं और ये ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, आसानी से इन पर फरसूदगी का अमल नहीं होता। स्टील के बर्तन इसीलिए इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि स्टील के जो बर्तन होते हैं वो जंग नहीं लगता, उन्हें पानी या हवा के कांटेक्ट में आने पर वो ख़राब नहीं होते। ब्रॉन्ज के जो है घरों में जो हैंडल्स होते हैं, मेडल्स होते हैं, कबर्ड के हैंडल्स हो गए, ये स्प्रिंग्स होती है, ये तमाम ब्रॉन्ज की बनती हैं। ब्रास का इस्तेमाल ज़्यादातर जो है घड़ियों में होता है, इसके अलावा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। मसलन घरों में इस्तेमाल किया जाने वाला स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं वो लोहा, कार्बन, क्रोमियम और निकल से बनाए गए मखलूत हैं। पीतल का जो इस्तेमाल किया जाता है वो तांबा और जस्त से बनाया जाता है। कांसा जो है वो तांबा और शीशे से बनाई गई मखलूत धात है। तो ये कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील ये तमाम एलॉयज हैं यानी मखलूत धात। क्या आप जानते हैं दिल्ली में कुतुब मीनार जो मौजूद है उसके अहाते में 1500 साल कबल तैयार किया गया लोहे का एक सुतून है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, एक लोहे का सुतून नज़र आ रहा है आपको। इतने साल गुजरने के बावजूद भी वो सुतून आज भी चमकदार है क्योंकि हमारे पुरखों ने जो है उसे मखलूत से तैयार किया था। लोहे के साथ अक्ल तरीन तनासुब में कार्बन, सिलिकॉन और फॉस्फोरस मिलाए गए और फिर उससे ये मखलूत तैयार किया गया। वरना अगर ये पूरी तरह पे देखने पे ऐसा लगता है कि ये आयरन का बना है, लोहे का है ये सुतून, लेकिन इसमें सिर्फ लोहा नहीं है बल्कि लोहे के साथ कार्बन, सिलिकॉन और फॉस्फोरस भी मिलाए गए हैं, जिसकी वजह से इस पे जंग नहीं लगा या इतने दिनों में ये खराब नहीं हुआ, आज भी इसकी चमक बरकरार है। और बिल्कुल वैसे ही कुछ सस्ते जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं, कभी कभी उसको बनाते वक्त कीमती जो निकल है उसकी बजाय तांबे का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए अक्सर हमने देखा होगा कि हमारे घरों में जो स्टेनलेस स्टील के डब्बे होते हैं, अक्सर डब्बों में उसकी किनार फट जाती है। कुछ कटोरियाँ या प्लेट्स होती है स्टील की, वो भी जो है फट जाती है, उसमें उमूदी तड़क पड़ जाती है। तो ये तड़क क्यों पड़ती है? क्योंकि वो एक सस्ता स्टेनलेस स्टील है, उसमें तांबे का इस्तेमाल किया गया है, उसको बनाने में निकल नहीं इस्तेमाल हुआ है, इस वजह से वो फट जाते हैं। इसीलिए जब हम स्टील के बर्तन लेते हैं तो हमें अच्छी क्वालिटी के बर्तन लेने चाहिए ताकि वो ज़्यादा दिनों तक इस्तेमाल किए जा सके। अब आप ये किताब के कुछ सवाल जवाब देखते हैं। साइंसी वजूहात लिखिए। पहली वजूहात क्या पूछी गई है? वजह कि बावर्ची खाने के स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की जो निचली सतह होती है उस पर तांबे की मुलम्माकारी की जाती है। क्यों की जाती है तांबे की मुलम्माकारी? क्योंकि द कोटिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील वेसल विद कॉपर कोटिंग ऑन द बॉटम विच हेल्प्स इन द फास्टर हीट कंडक्शन। क्योंकि कॉपर जो होता है वो एक गुड कंडक्टर है हीट के एंड इट इज़ ड्यूरेबल एंड कोरोजन रेजिस्टेंट। ठीक है, स्टील से ज़्यादा जो कॉपर होता है वो आसानी से, क्या हम कह सकते हैं कि हीट का एक अच्छा कंडक्शन है, वो हीट को जो है आसानी से अपने अंदर जज्ब कर लेता है। इस वजह से कॉपर का इस्तेमाल या तांबे का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फरसूदगी से बचाने के लिए भी ये बहुत अहम है। ड्यूरेबल होता है, बर्तन जल्दी गर्म हो जाता है नीचे कॉपर की अगर मुलम्माकारी की जाए तो। और इसके अलावा आग की वजह से अक्सर स्टील के बर्तन नीचे से काले पड़ जाते हैं, तो ये काला नहीं पड़ता कॉपर नीचे से आग लगने की वजह से, हीट की वजह से, और इस तरह से इसे धोने में भी काफ़ी आसानी होती है। तो आपको मैंने वजह बता दी, अब आप इसका जवाब बनाकर खुद से लिख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि तांबे और पीतल के बर्तनों को लीमू से साफ किया जाता है। मैंने वीडियो में भी बताई कि फरसूदगी की वजह से तांबे पर जो है कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर तैयार हो जाती है और इसको जो है फिर लीमू से साफ किया जाता है या टर्मरिक या लींबू से या
इमली से साफ किया जाता है। और लीमू से साफ करने की वजह यह है कि लेमन इज कंसिडर्ड टू बी वेरी हाईली एसिडिक इन नेचर एज कंपेयर टू कॉपर, सो द लेमन जूस क्लीन्स द वेसल वेसल्स डार्क कलर, जो उस पर डार्क कलर की एक तह चढ़ गई है हरे कलर की, जिसकी वजह से वो खराब हो गया है, तो उसको लीमू से जब हम साफ करते हैं तो एसिडिक नेचर होने की वजह से वो निकल जाता है। तो ये मैंने आपको वजह बता दी, अब इसका भी जवाब लिख लीजिए। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम धातु को हमेशा केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड रिएक्ट vigorously with oxygen, carbon dioxide and moisture present in the air such that it may even cause a fire। यानी अगर हम सोडियम को ऐसे ही हवा में खुला छोड़ देते हैं तो ये पहले तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके ये आग भी लग सकती है इसमें, यानी इतना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है। तो इसीलिए किसी तरह के एक्सप्लोजिव रिएक्शन से बचा जाए, सोडियम को हमेशा केरोसिन में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि सोडियम जो होता है वो केरोसिन के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो इसी के साथ आज का सबक यहीं पे ख़त्म हो गया। ये चैप्टर हमारा धातु और अधातु भी यहाँ पे ख़त्म हो गया। कुछ सवाल जवाब पहले वीडियो में, कुछ सवाल जवाब दूसरे वीडियो में, और आज की वीडियो हमने साइंसी वजूहात देखे इस वीडियो में बताए गए। और अगर बचे हुए सवाल जवाब कुछ रह गए हैं तो वो आप अस्कुत कीजिए, या अगर आपको नहीं कुछ आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों से अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होती है। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि आगे आने वाले तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अब आप अगले हफ्ते आप लोगों से एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह।